नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अगर आप कोरोना वैक्सीन, डॉक्टर फाउची, बाइडेन, अमेरिका, एफडीए और ये सारे शब्द भूल गए हैं, सीडीएस अमेरिका का, तो अब ये हो सकता है कि ये शब्द दोबारा से आपके जीवन में आने वाले हों। बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। आज हम जानेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह के बदलाव आ रहे हैं और दुनिया कौन सी दिशा में जा रही है। दुनिया का तो पता नहीं, अमेरिका किस दिशा में जा रहा है। और ये आप सब जानते हैं कि कम से कम ये जो पूरा कोरोना प्रबंधन का मामला है, इसमें अमेरिका लीड करता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। सबसे पहले तो एक जानकारी आपके पास पहले से है कि पूरी दुनिया में कोरोना को अब पेंडेमिक की कैटेगरी से हटा दिया गया है। अब वो अलग अलग देशों में थोड़ा बहुत कोरोना रह गया ऐसा मानकर, और पूरी दुनिया इसको लेकर निश्चिंत हो गई थी। अब होता क्या है कि जब भी कोरोना जैसी कोई महामारी आती है या कोई दूसरा एंगल आता है, पहले से ही बहुत सारे लोग, बहुत सारी लॉबीज, आप सोचिए हजारों लोग होंगे, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के, उनके लॉबिस्ट, उनके पैसे वाले लोग और उनके बड़े बड़े एक से एक एक्सपर्ट जो किसी भी अफसर को शीशी में उतार लें, उस अफसर से जो चाहे चेंज करा लें, इस बात के धुरंधर माने जाने वाले लोग, और वो करोड़ों करोड़ों की तनख्वाह लेने वाले लोग होते हैं। वो पूरे समय घात लगा के बैठे रहते हैं कि कहाँ मौका मिले और हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट बेच दें, चिपका दें। उनके पास प्रोडक्ट उनका काम करता हो नहीं करता हो, वो कहानी लेके आ जाएंगे आपके पास में। और ये पूरी दुनिया की फार्मा लॉबी की फितरत है। फार्मा लॉबी के ऊपर मेरा एक पूरी जिसको कहते हैं प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर मैंने खुलासे किए हैं कि फार्मा लॉबी कितनी पावरफुल है दुनिया में। अभी हाल का मसला भारत का आपको पता होगा कि किस तरह से भारत में सिर्फ ये कानून आया था कि डॉक्टर जो है दवा का नाम लिखेंगे, दवा का ब्रांड का नेम नहीं लिखेंगे। भाई आपको लिखना है वनस्पति, आप डालडा कैसे लिख सकते हो? नहीं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर कहेगा रथ खाओ, डालडा खाओ। और उसके बाद हमारे देश में परंपरा है, भी आदमी दवा खरीद के लाता है, डॉक्टर साहब को दिखाने जाता है, डॉक्टर साहब यही है ना, तो डॉक्टर साहब देखेंगे अरे ये तो दूसरे ब्रांड की दे दी है। तो ये जो प्रैक्टिस थी जिसके कारण लूट हो रही थी, अनावश्यक जो है वो टेस्ट लिखे जा रहे थे, इस तरह की जो सारी की सारी जो हरकतें हैं उनको मैंने पूरा डिटेल बताया था आपको वीडियो में। उन सारी हरकतों को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसकी जगह पे अब एक आ गया नेशनल मेडिकल कमीशन। उसको बदल दिया गया, मोदी सरकार ने उसका नाम बदल दिया, उसकी हैसियत बदल दी है। उसने गाइडलाइंस बनाई थी, भारत सरकार के गजट में वो गाइडलाइन प्रकाशित हो गई। तीसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया साहब ने कहा आ जाओ, फार्मा कंपनियों को बुला लिया, डॉक्टरों को बुला लिया और उनको बोला कि आ जाओ भैया मेडिकल कमीशन वालों, ये आपने गाइडलाइन क्या जारी कर दिया, इससे डॉक्टरों को ये दिक्कत है वो दिक्कत है। अरे भैया डॉक्टर, जब ये दीवार पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर एक जानी मानी कंपनी की दवा लिखते हैं, उसके बाद वो विदेशी टूर पे घुमाता है, पैसे देता है वगैरह वगैरह, और उसके कारण मरीजों को जो जितना ज़्यादा कमीशन दे रहा है, जो जितना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, उसकी दवा 1 रुपये वाली दवा 20 रुपये में बिक रही है, लुट रहा है मरीज। अच्छा खासा एक नियम आया था, मैंने उसमें वीडियो भी ऐसे ही बनाया था कि भाई एक नियम आ गया, इस तरह से बदलाव हो गया है, देखिए कितने दिन तक रहता है। 15 दिन नहीं चला वो, 15 दिन के अंदर वापस करा दिया सामने बिठा के हेल्थ मिनिस्टर ने। और आप जानते हैं सरकार में किसी मिनिस्टर की इतनी हैसियत नहीं है कि इतने बड़े फैसले करा दे। फ़ोन उसके पास कहीं और से आया होगा। मोदी जी अभी 15 अगस्त के भाषण में ही शायद उन्होंने कहा, या उसके आसपास ही उन्होंने कहा कि देश में जो है वो दुनिया को भविष्य की महामारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद 15 अगस्त के भाषण में क्या कहा, या विदेश यात्रा पे कहा, जहाँ भी भविष्य की बीमारियों के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी फार्मा कंपनियों को ये सबको पूरा एकदम सेट करके रखना चाहिए मामला। तो एक पूरी दुनिया जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर रही है, वो असर डाल रही है, और ये दवा कंपनियां बहुत ज़्यादा असर डालती रहती हैं। अमेरिका में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बन के आए थे, लोगों ने ये कहा था कि भाई ये फार्मा कंपनियों के प्रभाव में रहते हैं वगैरह वगैरह। खैर, अब हुआ ये है कि अमेरिका में कोरोना वायरस वापस लौटा है, और वापस लौटने के बाद बाइडेन साहब जो हैं
उन्होंने कहा है कि भाई सर्दियों में कोरोना फिर से फैल सकता है। 24% मामले कोरोना के बढ़ गए हैं। अमेरिका में ये जो सांस से जुड़ी हुई बीमारियां, फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारियां, फ्लू या उससे मिली जुली बीमारियां एक सालाना व्यवस्था है, वहाँ ऐसे ही बहुत ज़्यादा फैलती है। एक नया वायरस आया था, ये कोविड-19, ये भी उसमें शामिल हो गया है। भारत में तो लोगों के शरीर के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई है, तो हमको किसी टीके की ज़रूरत रही नहीं, है ना। तो अब हुआ ये है कि वहाँ पे भी मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ बहरहाल, लेकिन बाइडेन साहब ने अलग अपनी छुट्टी पे गए हुए हैं। जहाँ छुट्टी पे गए हुए हैं राष्ट्रपति छुट्टी मनाने के लिए, वहाँ पे छुट्टियों के बीच में वो ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया कोरोना वायरस की एक नई वैक्सीन बनाओ। फार्मा कंपनियों को मोटा पैसा दिया जाएगा और कहा जा रहा है कि नई वैक्सीन बनाओ, ये जो अभी तक की वैक्सीन है इनसे अलग। बोले क्यों बनाओ? बोले जो अभी तक जो कोरोना वायरस था वो म्यूटेट कर चुका है। कोरोना वायरस अब म्यूटेट कर गया है। म्यूटेशन मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, कि वो इतना बदल जाती है उसकी शक्ल सूरत, उसका आकार प्रकार, कि जो वैक्सीन के ज़रिए आपने शरीर को सिखाया था, मैंने वैक्सीन के बारे में आपको अच्छे से समझाया था कि क्या होता है कि वैक्सीन क्या है। आपके शरीर में एक इंजेक्शन लगा के आपको एक फ़ोटो दे दिया, यानी शरीर से परिचित करा दिया कि ऐसी शक्ल का आदमी आएगा तो सावधान रहना, एक गुंडा है, गोली मार देना देखते ही, यह अपराधी है। यह काम वैक्सीन करती है। अब उसकी अपराधी की शक्ल वकल एकदम बदल गई है, तो ये कह रहे हैं नया फ़ोटो दो, नई वैक्सीन लगाओ। और इसके लिए राष्ट्रपति ने बाकायदा मीडिया से बातचीत की और एक ये बताया कि मैंने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अमेरिकी कांग्रेस से, वहाँ पे फंड रिलीज करता है वहाँ की संसद, कहा है कि फंड रिलीज करो दोबारा से नए सिरे से। किस लिए? वैक्सीन के लिए, नई वैक्सीन डेवलप करने के लिए फंड डिस्कस करिए। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है और ये इंश्योर करना होगा कि ये वैक्सीन सभी को लगाई जाए, कोट अनकोट, हर किसी को लगाई जाए। यानी अमेरिका में फिर से टीका आने वाला है, फिर टीका विरोधी खड़े होंगे, फिर आंदोलन होंगे, फिर सड़कों पर उतरेंगे। तमाम सारा पूरा का पूरा याद कर लीजिए, एलन मस्क के बयान याद कर लीजिए, वो पूरा दौर याद कर लीजिए। और ये है कि फंड जारी होने पर सितंबर महीने में ये कहा जा रहा है कि लोगों को नई वैक्सीन उपलब्ध भी करा दी जाएगी। अभी तो बाइडेन साहब कह रहे हैं डेवलप कीजिए और सितंबर तक डेवलप भी हो जाएगी वैक्सीन। तो क्या पहले से डेवलप की हुई पड़ी हुई है? एक बार मैंने आपको बताया था एक बयान जिसमें वैक्सीन आने से पहले ही कह दिया था हमारे यहाँ के एक वैक्सीन कंपनी ने कि मेरे पास इतने डोजेस तैयार पड़े हुए हैं, जब उसने बनानी भी शुरू नहीं की थी। वो मैंने उसका बयान दिखाया था, हमारे यहाँ पड़ा हुआ था। और उसमें साथ साथ जो है उन्होंने कहा है कि बढ़ते मामलों के मद्देनज़र अमेरिका की कुछ संस्थाओं ने लोगों से कहा भैया मास्क लगा लो, और इसके साथ साथ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। और जो एक्सपर्ट हैं उनको भी कहा गया है कि आप मास्क लगाकर ही रहोगे, अस्पतालों में मामले बढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया भी काम में सक्रिय हो गया इस बीमारी को लेकर। कुछ हफ्तों में कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कई कंपनियों ने ओमिक्रॉन स्ट्रेन XBB 1.5 के लिए वैक्सीन पहले से बना लिए है। इन्होंने बनाने वाली कंपनियों में फाइजर, नोवावैक्स और मॉडर्ना और फाइजर, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा, याद कीजिए, माल कूटा था। लेकिन कुछ जानकार ये कह रहे हैं, जो कहते होंगे भाई इन्हीं कंपनियों के पास माल क्यों जाए, कह रहे नहीं पहले से बनाई हुई वैक्सीन नहीं चलेगी, अब तो जो म्यूटेशन हो गया है उसके हिसाब से वैक्सीन बनाइए। एकदम लेटेस्ट फोटो खींच के शरीर को देना है कि पहचान जाना, ये सब चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही इन्हीं बाइडेन साहब ने कांग्रेस से $40 मिलियन फंडिंग का अनुरोध किया था और कहा, और उसमें कोरोना वायरस का फंड जिक्र नहीं था। तो आप सोचिए, कुछ दिन पहले जिक्र करते हैं, फंड मांगते हैं, लेकिन उसमें कोरोना वायरस की बात नहीं करते हैं, फिर अलग से फंड मांगना पड़ता है छुट्टियों में। इसी प्रकार अगर आप हमारे देश के संदर्भ में देखें तो हमारा संसद का सत्र आ रहा है, अभी सत्र बीता है, कुछ समय बाद फिर सत्र आने वाला है, लेकिन स्पेशल सेशन आ रहा है। जो भी है, बहरहाल स्थिति ये है कि वो जो फंड मांगा था उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए, को यूक्रेन के लिए मारा था, उसका इस खबर से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके आते ही
पूरी दुनिया में जो वैक्सीन के ज़रिए लाभ उठाने वाले लोग हैं वो ये संभावनाएं तलाशने में तो लग गए होंगे कि भैया अब अगर हमारे यहाँ भी आ जाए क्या कर सकते हैं। कोई अगर एक इंस्टीट्यूट होगी वो वैक्सीन बनाती होगी, नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, वो भी चाहेगी यार कि कुछ अपनी सरकार से बात कर ली जाए, हमारे भी कुछ करोड़ डोज बिक जाएंगे। अलग अलग नेता भी सोच रहा होगा। पिछली बार मैंने वैक्सीन ब्राज़ील में आरोप लगा था ना, $1 एक डोज पे, केस चल रहा है अभी तक उनके राष्ट्रपति पे, बोल्सोनारो। तो वो भी सोच रहे होंगे कि बॉस अगर मैं वैक्सीन लागू करा देता हूँ, पिछली बार मैंने एक डोज पे $1 कमाया था, 80 रुपये एक डोज पे, करोड़ों डोज लगेंगे, मेरे देश में भी चालू करवा देता हूँ किसी तरह से, मेरा भी खजाना बढ़ जाएगा, मैं भी ऑफशोर कंपनियों में पैसा लगा के और फिर देसी कंपनियों में उसको प्लांट करा दूंगा। तो हर तरफ पूरी दुनिया में ये खबर जो है ना, जिन जिन लोगों को वैक्सीन लगने से, वैक्सीन लगाने से लाभ हो सकता है, वो लोग तकड़े तौर पे सक्रिय हो गए होंगे। अब जेन्युइनली ज़रूरत है या नहीं है, इसके बगैर भी कई लोग टूट जाते हैं। दुनिया में एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत बड़े दानी महात्मा आदमी हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी वैक्सीन कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है और दिन रात वो वैक्सीन को प्रमोट करते रहते हैं। जो भी है, डर के रहिए, डर के मत रहिए, लेकिन फिर भी सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोविड पार्ट 2 को लेकर कोई बिसात बिछा दी जाए। जो भी है, हम नागरिकों के हाथ में तो कुछ नहीं है, जो सरकारी आदेश होगा उसी का पालन करना है। नमस्कार, जय हिंद।